औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत की खातिर ताबीर होने वाला तकरीबन 108 साल पुराना तारीखी राम प्यारी महल का विजिट कराऊंगा। इस महल को ब्रिटिश राज के दौरान 1918 में राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ने अपनी दूसरी बीवी राम प्यारी की मोहब्बत की खातिर तामीर करवाया था। इस महल के अंदर कुल 40 कमरे और तहखाने भी तामीर किए गए। अब इस महल को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आइए आपको इसका विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। शहर के बीचों बीच ये राम प्यारी महल बड़ी एक मसरूफ शाहराह पे वाक़िया है और सामने एक और भी महल है लाला केदारनाथ का। और राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ने इस महल को तामीर करा तो ये लाला केदारनाथ उनके दोस्त थे, तो राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा यहाँ पे आते थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ आप नोट करें, टाइमिंग लिखी है म्यूजियम की और ये मेन गेट है। अंदर चलते हैं। बाहर काफ़ी शोर शराबा है, अंदर काफ़ी सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह शोर की निस्बत। और यहाँ पे ये एक छोटा सा खूबसूरत लॉन और ये गेट, ये दीवारें, हर चीज़ अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है। इस साइड पे टक शॉप है, वाशरूम्स हैं और इस साइड पे महकमा आसार कदीमा के दफातर हैं जो कि अब इस म्यूज़ियम को डील करते हैं। और इस साइड पे भी ये एक बड़ा ही प्यारा लॉन है और महकमा आसार कदीमा की काविशों की बदौलत ये अब सरसब्ज़ो शादाब है। ये देखें आप। और मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाता हूँ। नईम बास भी मेरे साथ है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? ये सामने एक मंदिर था जिसका डोम अब टूट चुका है और ये भी एक गेट है और यहाँ पे ये एक बोर्ड पड़ा है। ये देखें, गुजरात अजायब घर और आर्ट गैलरी। ठीक है, इसमें बताया गया कि यहाँ पे कितनी गैलरीज हैं और किन किन मराहल से गुजरा। मैं सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। और ये फ्रंट व्यू आप देखें इस महल का, बहुत आलीशान बिल्डिंग है इस महल की और हर चीज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। और इस साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं कि इस महल की तामीर 1914 में शुरू हुई और 4 साल के अरसा बाद 1918 में मुकम्मल हुई। और ये फ्रंट वाली इसकी अपना गैलरी देखें और ये ग्राउंड फ्लोर है। इस महल की तामीर में यूनानी और हिंदुस्तानी तर्ज तामीर का मिक्सचर नज़र आता है। राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा पहली जंग अजीम में 1914 से 1918 के दरमियान एक बहुत बड़े कंट्रैक्टर बन के उभरे। राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ब्रिटिश फौज को वर्दी और जूतों की सप्लाई किया करते थे। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके अंदर चलते हैं और आपको अंदर से भी विजिट कराते हैं। ये देखें इसकी जो हैकल इमारत और बादलों की आंख में चोली जा रही है। किसी वक्त बहुत तेज़ धूप आ जाती है और किसी वक्त यहाँ पे बादल आ जाते हैं। और ये इसका बैक साइड का एरिया है। ये देखें जी, रंगो रोगन करके इसको बिल्कुल अच्छी हालत में बहाल किया गया। ये देखिए, अंदर से आपको विजिट कराते हैं, इसकी गैलरियाँ दिखाते हैं और हर चीज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। अंदर चलते हैं और आपको अंदर से विजिट कराते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में एक लाला केदारनाथ की हवेली दिखाई। राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा लाला केदारनाथ के दोस्त थे, उनके पास आते थे
और वहीं उनकी नज़र राम प्यारी पे पड़ी और उन्हें इश्क हुआ। कहते हैं कि एज का बड़ा डिफरेंस था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम प्यारी की एज उस वक्त 12 साल थी और 7 साल। ये आप इसका अच्छा देखेंगे, सब कुछ ओरिजिनल है। ये इस महल की सारी चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं। और ये खिड़कियाँ देखें, बहुत खूबसूरत फन तामीर। ये देखें आप, ज़बरदस्त। और ये देखें वुड कार्विंग, कमाल। और इस साइड में भी आप देखें, ये विंडोज़ हैं और ऊपर भी लगी हैं। ये मेन एंट्रेंस है, अंदर भी चलते हैं, लेकिन आपको पहले इस साइड से मैं दिखा दूँ। राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा की पहले शादी हुई थी, उसमें उसके बच्चे भी थे। तो हिंदू मज़हब में अलाउ नहीं करते थे दूसरी शादी। तो राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ने खुद को मुसलमान जाहिर किया, बल्कि रजिस्टर्ड करवाया दूसरी शादी की खातिर, लेकिन रहा हिंदू ही, मुसलमान नहीं हुआ। और इस तरह उसने दूसरी शादी की। और राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा 1920 में अपनी शादी के कुछ साल बाद ही इंतकाल कर गए। और ये एक दरवाज़ा बड़ा एंटीक पीस है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त आलीशान। और आपको बताता चलूँ कि डिंगा में उनका महल आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा का। और गुजरात की पहली गाड़ी भी राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ने अपनी इसी बीवी राम प्यारी को खरीद कर दी थी। ना सिर्फ गाड़ी खरीद कर दी, बल्कि डिंगा से लेके गुजरात तक एक सड़क तामीर करवाई, जिसे राम प्यारी रोड कहा जाता है। और अब शायद इसका नाम कुछ चेंज करके सर्कुलर रोड शायद रख दिया गया। जी मेन हॉल है और मेन एंट्रेंस है, और इसमें म्यूज़ियम बना दिया गया, आपको विज़िट कराते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस गुजरात म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी के इंचार्ज मैडम शाहबानो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका बेहद शुक्रिया कि एक तो आपने हमें व्लॉग बनाना अलाउ किया, और सेकेंडली आपने अपना खुसूसी वक्त दिया हमें, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राम प्यारी महल को मेंटेन रखा हुआ है, और ना सिर्फ मेंटेन रखा हुआ है, बल्कि इसमें जो म्यूज़ियम है उसको बिल्कुल अच्छी हालत में रखा, और सारी जो कलेक्शन किया है उसका सेरा मैं अगर कहूँ कि इनके सर जाता तो ये गलत नहीं होगा। मैम मुझे भी और मेरे दोस्तों को ये बताएं कि ये जो आपने सारी कलेक्शन की है म्यूज़ियम की, ये चीज़ें आपने कैसे इकट्ठी की हैं? बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है। इसका मैं ज़रा तफसील से आपको जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे आपने जिक्र किया कि बड़ी अच्छी कलेक्शन है, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन ये टीम एफर्ट है। और उसमें जो आपको परमिशन दी गई है व्लॉग बनाने की, तो ये एक बाकायदा प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं। और आप भी जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि कैसे आपने रब्ता किया, फिर आपने एक फॉर्म फिल किया, अंडरटेकिंग साइन की, क्योंकि हमारा मकसद है कि पंजाब आर्कियोलॉजी और मैग्निफिसेंट पंजाब के तहत जो काम हो रहे हैं, सीएम साहिबा जिस तरीके से कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट कर रही हैं, तो हम उसका पॉजिटिव इमेज दिखाएं। तो चूँकि आप उसका एक पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं, इसलिए वी आर मोर देन हैप्पी एंड वी वेलकम यू कि आप आएँ, देखें और इन चीज़ों को प्रमोट करें। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आ जाती हूँ। आपको मुख्तलिफ गैलरीज में मुख्तलिफ कलेक्शन नज़र आ रही है, तो एक बाकायदा टीम जो है बनाई जाती है, और वो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और ग्रिप और डिग्रीज़ होती हैं। और फिर वो उस तरह से उस म्यूज़ियम के हवाले से, क्योंकि हर म्यूज़ियम जो है वो एक थीम के ऊपर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात म्यूज़ियम की बात करें, तो एक जनरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो कि पाकिस्तान की जनरल हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, किस तरह से वादी सिंध की तहज़ीब से हम गंधारा की तरफ आते हैं। आपको हिस्टोरिक पीरियड के कॉइन्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, मुस्लिम एरा के भी मिल रहे हैं, आपको गुजरात का कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर नज़र आ रहा है। तो जब वो थीम आप डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट्स की तलाश शुरू होती है। कुछ आर्टिफैक्ट्स हमारे मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स हैं, बहुत बड़े बड़े, टेक्सला म्यूज़ियम है, हड़प्पा का म्यूज़ियम है, लाहौर फोर्ट में म्यूज़ियम हैं, गैलरीज़ हैं, और इनके साथ बहुत बड़ी रिज़र्व कलेक्शंस हैं। तो वहाँ से फिर हम
कुछ मटेरियल एक्वायर करते हैं और वो यहाँ डिस्प्ले करते हैं, और बहुत सा मटेरियल फिर हम परचेज़ करते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, और इस तरह से हम एक म्यूज़ियम तैयार करते हैं। सही। अच्छा, एक आपने बात की, वो मुझे भी आपने याद करवा दिया कि सीएम साहिबा इस वक्त बहुत इसमें दिलचस्पी ले रही हैं, और बिल्कुल मैं 110% आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं विज़िट करता रहता हूँ ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान। तो उसमें मैंने देखा है कि जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी रेनोवेशन स्टार्ट हो चुकी है, और ये बहुत खुश आइन बात है। और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर जी फिल इसकी रेनोवेशन शुरू ना होती इन असासों की, तो जल्दी इनका नामो निशान मिट जाना था। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, और मज़ीद अगर आप हमें कुछ इसकी डिटेल देना चाहें तो। जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की कलेक्शन है। इंडस सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का नाम जो है हम बचपन से सुनते आए हैं। तो वैसे तो तहज़ीब का आगाज़ पाकिस्तान, जो मौजूदा धरती है हमारी, मौजूदा पाकिस्तान, तो वो बहुत कदीम ख़ित्ता है। हमें यहाँ पे पत्थर के दौर के ज़माने के औज़ार और आसार भी मिले हैं, और फिर उसके बाद हमें 9000 साल कबल बलूचिस्तान, आज जब बैकवर्ड एरिया कंसीडर होता है, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पे आपको बाकायदा टाउन प्लानिंग मिल रही है। तो हमने एक शोकेस जो है वो 9000 साल पुरानी अशिया के लिए मुख्तस किया है, जो कि मेहरगढ़ सिब्बी के करीब है। और फिर वादी सिंध की तहज़ीब में हड़प्पा से हमारे पास ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले में हैं। गौतम बुद्ध के बहुत से मुजस्मे रखे हैं, बहुत से सिक्के हैं जो हज़रात कॉइन्स में शगफ़ रखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी कलेक्शन हमने डिस्प्ले की है। फिर कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर, क्योंकि यहाँ पे जो भी विजिटर आते हैं वो शोकेस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो तो देख के कहते हैं ओहो ये तो हमारे घर में हुआ करते थे, हमने बचपन में देखे, हमारी दादों के घर में होते थे, हमारी नानी के घर में होते थे, अच्छा ये हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस म्यूज़ियम की खूबसूरती में इजाफा करती हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग इट्सेल्फ म्यूज़ियम है। ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो कि हमें पाकिस्तान से पहले बनी थी। तो बिल्डिंग खूबसूरत है, बिल्डिंग म्यूज़ियम है, और उस खूबसूरत तारीख़ी इमारत के अंदर हमने एक म्यूज़ियम कायम किया है जो पाकिस्तान की जर्नल हिस्ट्री को ज़ाहिर करता है। अच्छा मैम, मेरा एक आखिरी सवाल वो ये है कि इसके नीचे बेसमेंट में पता चला कि तह खाने भी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये वो तह खाने नहीं है जिस तरह के आपके जहन में शाही किला लाहौर के तह खाने हैं कि शायद कोई ऐसी सुरंग है जो कि दिल्ली तक जाया करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो छोटी छोटी बिल्कुल बेसमेंट है, और उनको आप स्टोर रूम भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बेसमेंट नहीं है कि कोई बहुत ह्यूज लेवल पे कोई बहुत खुफिया कमरा तैयार किया गया है और वो कोई सुरंग है जो कि शायद गुजरात के दूसरे कोने तक निकलती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो, क्योंकि हम लोग आर्कियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, माहिरीन आसार कदीमा है, कंजर्वेशन का काम हुआ है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ऐसे कोई आसार नहीं मिले कि इस किस्म का कोई तह खाना हो। और जो बिल्कुल छोटे छोटे से चैम्बर्स हैं बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो कंजर्वेशन के बाद पब्लिक के लिए ओपन किया गया है और रिमेनिंग पे काम जारी है। और जो बलाई मंजिल है इसके ऊपर इन फ्यूचर कुछ म्यूजियम को बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑलरेडी सेकंड पोर्शन जो है उस पर हम लोगों ने 2 डायरामास डिस्प्ले किए हैं, और मज़ीद गैलरीज जो हैं वहाँ पे हम लोग गुजरात की इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रमोट करने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आज से 5 साल पहले भी हमने म्यूज़ियम में जब काम किया था और म्यूज़ियम को जनरल पब्लिक के लिए खोला था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी जब हुई है 18 मई को वो री ओपनिंग हुई है जो कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे था। तो हम दोबारा से मज़ीद कलेक्शन के बाद काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपको जो नज़र आया है उसमें कुछ जगहों से फर्श बैठ रहा था, हमने उसके ऊपर वर्किंग की है, रिटेंशन वॉल बनाई है, हमने आपको वुडन डोर्स जो हैं वो हमारे नज़र आएंगे कि किस तरीके से हमने पुराना ऑयल पेंट खुरच के रिमूव करके उतारा, और ग्रास की जो कुंडियाँ हैं और जो हैंडल्स हैं उनको एक नई ज़िंदगी दी। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद 1-2-4 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काम जल्दी के होने वाले नहीं है। इट टेक्स टाइम, ख़ास चीज़ें, ख़ास मटीरियल, ख़ास रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हमने फुलफ़िल करना होता है। तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून हम लोग अपना जो ऊपर का पोर्शन है उसको भी पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मैम, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और आपकी काविशें लायक तहसीन हैं। थैंक यू सो मच। चलते हैं अंदर, और अंदर से आपको सारा जो म्यूज़ियम है वो विज़िट कराते हैं, जहाँ पे कुछ कुरान पाक के ये नादर नायाब नुस्खे मिले हैं कि देखिए खुदाई के दौरान मिले थे ये तस्वीर,
और कोई बादशाह था, उसके बेटे ने ये अपने हाथ से कुरान पाक लिखा था। ये भी यहाँ पे मौजूद है। और ये भी एक सीनरी टाइप यहाँ पे पड़ा है थाल। और साथ साथ मैं आपको महल भी दिखाऊंगा। ये महल की विंडोज़ देखें आप, उसी फार्म में आज भी मौजूद है। और ये दरवाजे सामने भी एक गैलरी है, वो भी आपको दिखाते हैं। मैं आपको छत इसकी दिखाता हूँ। ये देखें, ये छत देखें और इसकी सीलिंग देखें कितनी ज़बरदस्त। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बर्तन पड़े हैं और ज़माने कदीम में बर्तन किस तरह के होते थे, गिलास और ये टोंगे वगैरह और ये छोटे ट्रे, ये सारे यहाँ पे मौजूद है। ये जग है और ये भी ट्रे है। और इसके अलावा यहाँ पे ये साबुनदानी है और गंगा जल बर्तन, ये देखें, ये हिंदुओं के होते हैं, हमारे मुसलमानों के नहीं होते। और पीतल का खल, सुरमादानियाँ, ये देखें पीछे पड़ी हुई। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ की ये गड़वियाँ और गुलदान पड़े हैं, गुलाब पाश और अगरदान, ये यहाँ पे पड़े हैं। और ये आरती के दिए, यानी आरती वो नहीं होते, आरती उतारती एक हिंदू औरत अपने हस्बैंड की, वो पड़े हैं। और ये देखें जी, खताती से मज़यन 2 थाल, इसमें खताती हुई है, बाकी ये मैंने अब गौर किया। और ये लकड़ी की ट्रे है, ऊपर लकड़ी के बर्तन हमारे सरगोदा की तहसील सिला वाली में बनते हैं। मुख्तलिफ हैंडी क्राफ्ट भी बनती है, उसकी अलग से वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद, आप देख सकते हैं। ये देखें। और राम प्यारी महल का ये म्यूज़ियम। और यहाँ पे ये डोई और कफ़ीर और दीगर यहाँ पे ये तवा वगैरह पड़े हैं, चिमटा और रोटियां रखने वाला बर्तन, आट पाट हम जिसको बोलते हैं। आगे क्या है जी, ये खासा दान है, ये देखें। और इस साइड पे भी मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे बाल्टी है पुराने ज़माने की, और ये लोटा पड़ा है, गिलास पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे छलनी है, कुछ चावल वगैरह जो या कोई और चीज़ें छानने के लिए। और पानी पीने से मुतल्लिका अशिया यहाँ पे पड़ी हैं। उस ज़माने में जब भी घर बनाए जाते तो उसमें अंगीठियाँ बनाई जाती थी, जिसमें आग वगैरह जलाई जाती थी। और ये उसी में से एक मौजूद है। यहाँ पे एक पेंटिंग भी मौजूद है, ये हाथ से बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग। और आगे चलते हैं, अगले हिस्से में मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट गैलरीज बनी हुई है और यहाँ पे पानी का एक हमाम है, ये देखें, ये पानी का हमाम है और हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये वो बर्तन है जिसमें मेहमानों के हाथ धुलाए जाते थे। और ये भी बड़े हैं कुछ एंटीक बर्तन। इसके अलावा आगे यहाँ पानदान है, इसमें तैयार शुदा पान रखे जाते थे। ये वो है, आगे एस्ट्रे पड़ी है और ये भी कोई एंटीक बर्तन है। ये भी पानदान है, इसमें पान हाजिर है, यानी जो चीज़ें पान में मिक्स करके पान तैयार किया जाता था वो है। और आगे छालियाँ कुतरने का ये क्या है, सरवटा, और इससे वो पत्ते वगैरह काटते थे। आगे आगे म्यूज़िक के कुछ इंस्ट्रूमेंट, मिर्ज़ा गालिब का फ़ारसी कलाम भी यहाँ पे पड़ा है, ये देखें। और म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, उस ज़माने में किस तरह का म्यूज़िक होता था, किस तरह के आलाते मौसीकी होते थे। और ये कुछ यहाँ पे सराइयाँ और ये शहनाई है और ये सितार वगैरह यहाँ पे पड़े हैं। अच्छा, अगले शोकेस में यहाँ पे ये घोड़ों की रकाबें पड़ी हैं और ये बंदूकें हैं, ये आप देखें। और इस साइड पे ये भी बंदूकें हैं और नीचे भी ये मुख्तलिफ अनवा अक़साम की बंदूकें पड़ी हैं। और ये कुछ बारूद खोलने या तोड़ने के लिए ये कुछ आलात हैं वो पड़े हैं, बाजा पड़ा है। इस साइड पे भी एक आड़ी तिरछी गन पड़ी हुई है। यहाँ पे ये दाती सीनादान, यानी दुश्मन के हमले से खुद को बचाने के लिए। और नीचे ये तलवारें पड़ी हैं, नीचे वाली ये तलवारें जो है ना, ये मुग़ल पीरियड की हैं
फिर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने तलवारों का जो है ना रुख चेंज किया, यानी उनको बिल्कुल सीधा कर दिया, सीधी सीधी तलवारें आगे ज़ीरा पड़ी हैं और इस साइड पे तलवारें, और आगे नेज़ों के जो सर थे ना वो पड़े हुए हैं टूटे, जो मुख्तलिफ जंगों में टूट गए थे। हाँ, ये बड़ी कमाल की चीज़ है ये। आप देखें, जब एक बादशाह दूसरे बादशाह को कोई लेटर भेजता था, शाही फरमान, तो वो रोल करके इसके अंदर पैक करके भेजा जाता था, जिस तरह कि हमारा आज खत का लिफाफा है, इनवेलप। और यहाँ पे जेवर रखने की ये संदूकचियाँ पड़ी हुई हैं, जेवर भी पड़े हैं, और ये वाले जेवर राजों महाराजों के हैं, ये हार वगैरह रानियों के, और ये भी हार है। और इसी तरह ये 2 चेयर्स पड़ी हैं, कहते हैं कि ये 80 से 100 साल पुरानी है, यानी उस ज़माने में इस तरह का डिज़ाइन होता था। ये देखिए आप। और इस साइड पे भी ये विंडोज़ है। साथ साथ मैंने कहा आपको महल का भी विज़िट करवाते रहें। और ये भी एक आतिशदाह की जगह। और ये देखें, कहते हैं कि इस राम प्यारी महल के सामने एक हिंदू मंदिर भी हुआ करता था, जो कि मैंने आपको दिखाया वीडियो के स्टार्ट में, टूट चुका है। नीचे इसका फर्श देखें, बड़ी बेहतरीन हालत में है। आगे भी 2 गैलरियाँ वो आपको दिखाते हैं। और ये इसकी आप लॉबी देखें, यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस साइड भी कुछ सिक्के पड़े हैं, वो आपको पहले दिखा दें। ये देखें जी, इसमें आखिरी किसान दौर के सिक्के पड़े हैं, और बड़े जंग आलूद हुए पड़े हैं। वो नहीं है क्योंकि ये खुदाइयों के दरमियान मिलते हैं, ज़माना है कदीम है, खिता पाकिस्तान के जो खिते मिले हैं, सिख दौर के मिले हैं, और फिर इसमें कुछ पाकिस्तान के अपने सिक्के हैं। इस तरह मुख्तलिफ सिक्के पड़े हैं। फिरोज शाह दौर के सिक्के हैं, ताजुद्दीन, नासिरुद्दीन का बादशाह, मोहम्मद बिन कासम, इस तरह मुख्तलिफ बादशाहों के दौर के सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ पाकिस्तानी सिक्के भी मौजूद हैं। और यहाँ से महल की ऊपर वाली मंजिल में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ, ये देखें। और ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर मैं चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखें, एक यहाँ पे ये छोटा सा कमरा है, और बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है महकमा सारे कदीमा ने। और इस साइड पे भी एक कमरा है, और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से मैं अंदर आया था। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त राम प्यारी और उनका ख़ानदान यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए। उसके बाद इस महल के अंदर तलबा का एक हॉस्टल बना दिया गया, और फिर 2021 में महकमा आसार कदीमा की काविशों की बदौलत इस महल के अंदर एक म्यूजियम बना दिया गया, जिसे गुजरात म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी का नाम देकर आम आवाम के लिए खोल दिया गया। और अगर आप भी इसका विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मेन फुआरा चौक के करीब वाक़िया है, और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और मामूली सी टिकट के इवज़ इसका विजिट कर सकते हैं। लेकिन आपने जब भी आना है सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक के दरमियान आना है और इसका विजिट कर सकते हैं। ये दूसरी साइड है, यहाँ से अंदर चलते हैं। ये रूम भी आपको दिखाते हैं। एंटर होते ही ये राइट साइड पे है, और मेहरगढ़ जिसकी 2000 से 7000 साल कबल मसीह की पुरानी तारीख है, उसका आप कह लें कि ये पोर्शन है। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मौजूद हैं, और मिट्टी की इंसानी, जनाना और मर्दाना मूर्तियाँ। अच्छा, ये मूर्तियाँ बड़ी, ये देखिए मेरी नज़र भी असल में वीक है करीब की, तो मुझे ज़रा मुश्किल होती है पढ़ने में। और यहाँ पे ये एक देखें आप, ये खरलवटा जिससे चीज़ों को ग्राइंड किया जाता था, अब वो आ गया, दोरी वगैरह उसको कहते हैं। और यहाँ पे मर्तबान और मिट्टी के बड़े बर्तन, तदफीन का बर्तन,
अब तदफीन का बर्तन हमारे मुसलमानों में तो नहीं है और इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, मे भी ये हिंदुओं में कोई यूज़ किया जाता हो। और यहाँ पे ये देखें, इस गैलरी में भी छोटे छोटे कच्ची मिट्टी के बर्तन पानी पीने वाले और सोख्ता मिट्टी के और इस तरह मुख्तलिफ ये टाइप्स हैं इनकी लिखी हुई। और यहाँ पे वादी सिंध की तहजीब की मोहरें भी पड़ी हुई हैं, ये देखिए आप। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे ये छोटे खिलौने, इस तरह का मैंने पीछे ब्लॉग एक बनाया था हड़प्पा का, उसमें मुझे काफ़ी देखने को मिले थे खेलों की अशियाँ हैं। और ये देखें मिट्टी की इंसानी मूर्तियाँ, अच्छा। और ये नीचे भी कुछ सिपियाँ टोंगे पड़े हैं और इस साइड पे ये छोटे छोटे पत्थर के औजार हैं, ये देखिए। और आगे चलते हैं, साथ साथ आप इस महल के कमरे भी देखें। और ये देखें बड़ा ही आलीशान ये महल राम प्यारी की खातिर बनवाया गया। कहते हैं कि राम प्यारी क़याम पाकिस्तान के बाद 1976 में यहाँ आई थी, इस महल का विज़िट किया उसने खुद और अब वो मर चुकी है। ये देखें जी, ये भी विंडो इस साइड पे। और यहाँ पे बुद्धि सत्वा ये कुछ पड़े हैं बुद्ध यहाँ पे, ये देखें जी मूर्तियाँ। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी ज्ञान में मशगूल बुद्धा, उसका ये मुजस्मा है, ये आप कह लें मूर्ति है। इस तरह यहाँ पे भी ये कुछ मूर्तियाँ पड़ी हैं, ये देखें। ये कोई सजदा रेज़ा इस तरह की है और आगे अकीदतमंद किस तरह खड़े होते थे वो है। ज्ञान में बैठा मशगूल बुद्धा, इस तरह ज्ञान में मशगूल बुद्धा अकीदतमंद राह में खड़े हैं, इस तरह की ये इनकी मूर्तियाँ बना के अक्कासी की गई है। ये देखें बुद्धि सत्वा और ज्ञान में मशगूल बुद्धि सत्वा, ये सारे उनके बहुत हैं, ये देखें। और इस साइड पे भी सरदार गौतम बुद्ध की पैदाइश का जश्न, माया देवी गौतम बुद्ध की माँ और माया देवी सिद्धार्थम गौतम को जन्म देते हुए। बहरहाल ये उनका एक अपना अकीदा जी। ये महल की बैक साइड है और यहाँ पे चूँकि रेनोवेशन का काम जारी है तो फिलहाल इस हिस्से को बंद किया गया है, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी मालाई मंजिल और हवा और रोशनी का पूरा बेहतरीन इंतज़ाम रखा गया था। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखें तो ये उस ज़माने में विंडो और उसके ऊपर शेड भी लगे हैं और बड़ी जो हैकल दीवारें हैं ब्रिटिश ईंट इस महल की तामीर में इस्तेमाल हुई है और इस एरिए को फ़िलहाल अभी बंद किया गया है। जो कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं फिर तारीख भी उनके वजूद को सफ़ाहस्ती से मिटा देती है। महकमा आसार कदीमा ने यहाँ म्यूज़ियम कायम करके न सिर्फ राम प्यारी महल को महफूज किया बल्कि इसके साथ साथ गुजरात की तारीख और सकाफत को भी महफूज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काफ़ी सबको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।